बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ साद अहमद बसरा। कम्युनिकेशन, आप अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं, लिंक्स बनाने चाहते हैं, पीयर बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ कम्युनिकेशन। अगर आप मुतासिर कर जाते हैं, इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, आप किसी को जो है वो गर्विदा कर जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि काम हो गया, जो भी काम था वो हो गया। इसीलिए टॉप बेस्ट सेलर बुक्स में से मैंने जो है वो एक बुक आज डिस्कस करनी है। वो बुक है, बल्कि बुक की समरी आपके सामने 19 पॉइंट्स में रखनी है, और ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी कम्युनिकेशन में इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर भी है, कंसल्टेंट भी है, तो इसने इस पे बुक जो लिखी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये काफ़ी फेमस हुई और 15 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज सेल हुई। अब इसके 19 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट जो है वो स्माइल है। स्माइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब आप किसी से कुछ भी कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, तो जब आप रिलेशन को इनिशिएट करना चाहते हैं किसी बंदे के साथ, तो आप सबसे पहले एक स्माइल दे दें लाइटर सी। क्योंकि जब आप किसी की इनर स्पेस में किसी से रिलेशन बनाने में आप बहुत जल्दी करेंगे, तो वो अगला बंदा उसको हो सकता है माइंड कर जाए। आपको क्या करना है कि इनिशिएट करने के लिए स्माइल आपका होना चाहिए। तो स्माइल जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि 90% कम्युनिकेशन जो है वो बंदे की फेस से हो रही होती है। और जैसे बड़ों का और पुराने लोगों को एक मशहूर कौल है कि तेरी ज़ुबान कुछ होर कहन रही है तो तेरा मुंह कुछ होर कहन रहा है। वो इसलिए है कि वो मतलब लोग चेहरा पढ़ते हैं कि बंदे का चेहरा क्या बोल रहा है। तो पहला पॉइंट जो था वो इस बुक में से वो स्माइल है कि आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज बिगिन विद अ फ्रेंडली वे। जब आप किसी से अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो, जब आप किसी से अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो उसको एक मुस्बत अंदाज में, अच्छे अंदाज में उसको शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले जो आपके दरमियान में इख्तलाफ की बात है आप उससे स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप इख्तलाफ की बात से स्टार्ट करते हैं तो फिर मतलब वो मशहूर है ना कि यार आसमान से गिरते ही ओले पड़े। इस तरह आप जब इनिशिएट करते हैं किसी के साथ बात, तो आप पहले ऐसी बात को सिलेक्ट करें उससे करने के लिए कि जो उसके दरमियान और आपके दरमियान बग़ैर किसी इख्तलाफ के, बग़ैर किसी मसले मसाइल के, आपके दरमियान वो दोनों के दरमियान सिमिलर हो। अब उस बात से इनिशिएट करें अपनी कम्युनिकेशन को। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो अगला बंदा है आप उसको शर्मिंदा करने की कोशिश मत करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करें। कभी भी कोई बड़ा इंसान तो ये काम कर नहीं सकता, और ना ही वो कभी इसके बारे में सोचता है। तो आप अगले बंदे को वैल्यू देने की सोचें। और चौथा पॉइंट जो है कि डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे वो कहता है कि तनकीद ही मत करो। लेकिन अब जब मैं इस बुक की समरी दे रहा हूँ तो मुझे तो इसको एज इट इज़ कहना है। वो कहता है कि जी आप तनकीद करो ही ना, बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा ही नहीं। और दूसरा पॉइंट कि वो कह रहा है कि आप शिकायतें भी मत करो, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। आप शिकायतें, गिले शिकवे, वो कहता है इससे आप अगर करोगे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर अगले बंदे को खुद एहसास नहीं है उस चीज़ का, तो आप उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ के बारे में एहसास दिलाओगे तो इतना ज़्यादा वो कहता है डिफरेंस पड़ नहीं सकता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। 5वें पॉइंट में वो कह रहा है कि आप लोगों की तारीफ़ करें जहाँ पे उनकी तारीफ़ बनती है। अगर किसी बंदे ने कोई अचीवमेंट की है तो आप जल ना जाएं, हसद ना करें, बल्कि जो उसकी सक्सेस है, छोटी है, बड़ी है, पार्शियल है, कंप्लीट है, आप उसको जो है वो उसको हौसला अफजाई दें। आप उसके साथ बॉन्डिंग इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं ना, इसी तरह बॉन्डिंग बन सकती है आपके उसके दरमियान रिलेशन की।
ये पांचवा पॉइंट था। और छठा है कि लेट द अदर पीपल डू द ऑल टॉकिंग। मैं भी अपनी कम्युनिकेशन में जब भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बातचीत करने का, डिस्कस करने का, उनसे बातें शेयर करने का मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं देखता हूँ कि 80% लोग जो हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बल्कि वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई हम में इंटरेस्ट ले। तो यही वो छठे पॉइंट में कह रहा है कि वो कहता है आप जो है उनको सुने, चुप करके सुने। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी चीज़ें अपनी भड़ास वो निकालना चाहते होते हैं। भड़ास से अब मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब वो अपनी बात को कहना चाहते होते हैं, अपना दुख को या अपनी खुशी को या अपने किसी मसले मसाइल को वो शेयर करना चाह रहे होते हैं कि आप उसको सिर्फ सुनेंगे भी तो आपकी और उसकी दरमियान रिलेशन की, कम्युनिकेशन की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी। सातवां पॉइंट ये है कि कभी ये कोशिश मत करें कि आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो आप उस बात को उससे मनवा लेंगे और उससे कहें कि वो ये बात माने। ऐसा मत करें, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आप उसको कहें कि ये बात मानो और वो बात मान जाए। वो कहते हैं इसके कोई चांसेस नहीं है, रेयर चांसेस हैं। ज़्यादातर बहसें जो है वो बगैर नतीजा ख़त्म होती हैं और 80% लोग जो है वो अपनी बात पे डटे रहते हैं। 20% लोग होते हैं कि अगर वो गलत हों तो वो मान जाते हैं, वो कहते हैं जी हाँ हम गलत थे, हम मिस्टेक पे थे, हम गलत रास्ते पे थे, वो मान जाते हैं। लेकिन वो कम लोग हैं कि जो आपके आर्ग्यूमेंट को आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो मान जाएंगे। ये बहुत कम चांसेस हैं। वो कहता है कि अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो आप उससे डिस्कस करो। सातवां पॉइंट ये है कि आप उसको ऑर्डर ना दो, बल्कि उससे उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछो, उसकी राय लो, उसको उस प्रोसेस में, उस काम में इन्वॉल्व करो, उसको उस चीज़ में डालने की कोशिश करो कि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ले। जब आप सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाते हैं कि हमसे राय ली जा रही है, हमें रिस्पेक्ट दी जा रही है। नौवां पॉइंट है शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, वो कोई भी बात कहे, बेशक वो आपकी नज़र में गलत हो या सही हो, आपने उसके पॉइंट को कहना है कि जी आपका पॉइंट ठीक है। अगर वो कुछ गलत है तो आप उससे कहें कि ये इस तरह आप सोचा जा सकता है, आप इस तरह सोचें भला। यानी उसको डायरेक्ट ऑर्डर ना दें, बल्कि उसको इंड्यूस करें कि वो इस चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करें। 10वां पॉइंट है बिगिन विद एन प्रेज एंड एप्रिसिएशन। वो कहता है कि आप किसी की तारीफ से या उसकी दाद से, उसकी जो कामयाबी है उस पे दाद से आप अपनी कम्युनिकेशन को किसी बंदे के साथ आगाज़ करें। 11वां पॉइंट यह है रिमेंबर एंड यूज़ द अदर पर्सनस नेम। यार देखो, सबसे अहम चीज़ जो है वो आप जब किसी से बात करते हैं, उसका जब नाम लेते हैं तो वो अगला बंदा बहुत मुतासिर होता है। आपको हर बंदे का, जिन लोगों से आप बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपको उन बंदों के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बंदे के लिए सारे नाम उतने ज़रूरी नहीं होते जितना उसके लिए उसका अपना नाम ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि नाम याद रखें। 12वां पॉइंट है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। कुछ लोग होते हैं कि जी वो इंट्रोवर्ट हैं और वो लोगों में इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते या बहुत कम ले सकते हैं। तो उसका तो सोल्यूशन अभी डिस्कस नहीं हुआ जा रहा। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों में वाकई में सच्चा और खरा इंटरेस्ट लें, कि आप लोगों के मामलात में, उनके कामों में, जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, जिनके साथ आप रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, उनके कंसर्न्स और उनके जो काम हैं उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और उनको जहाँ तक हेल्प कर सकते हों उनकी हेल्प करने में अपना इंटरेस्ट शो करें। और इससे आगे जो है वो 13वां पॉइंट है टॉक इन अदर पीपल्स इंटरेस्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको ये शो भी करवाएं और उसके इंटरेस्ट में भी आप बात करें।
जैसे पंजाबी का मुहावरा है मशहूर के वंड खाओ ते खंड खाओ। तो इससे मुराद ये है कि जब आप अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं उसके साथ उसके फ़ायदे की भी सोचें। इस तरह आप बंदे को जीत सकते हैं, और बंदा जीत गए तो सब कुछ जीत गए आप। आगे 14वां पॉइंट यह है कि व्हेन रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड डेफिनेटली। जब आप गलत है ना, और बंदे के अंदर ना एक सेंसर होते हैं, ज़मीर जिसको कहते हैं हम, वो बंदे को बता देते हैं कि यार मैं गलत हूँ, यार ठीक नहीं हूँ। तो जब आपको ये पता चल जाए ना, अंदर की घंटी बजे, अंदर से बात आए, तो आप ये चीज़ को बिला तरद्दुद मान जाएं कि हाँ यार मैं गलत पॉइंट पे था और अभी मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, आप राइट थे, आप ठीक थे। 15वां पॉइंट यह है अराउज एंड ईगर वांट विद इन द अदर पर्सन। आप दूसरे बंदे के अंदर आप इंटरेस्ट पैदा करें क्वेश्चन से, अपनी ज़ात के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। उस बंदे के थोड़ा सा इंटरेस्ट को, उस बंदे के थोड़ा सा क्यूरोसिटी को थोड़ा सा उबारें उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप उसकी अटेंशन चाहते हैं। 16वां पॉइंट यह है कि वो कहता है एक अच्छा लिसनर बनो। जब आप किसी की बात सुनते हैं ना, तो वो बंदा आपके फेस एक्सप्रेशन से ये जान जाता है कि ये मेरी राय को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना फिर चाहता है। फिर एक और बात यह है कि लोग ज़्यादा बोलने वाले को इतना पसंद नहीं करते, उनसे उसकी बॉन्डिंग नहीं बनती बोलने वाले, बल्कि लोग सुनने वाले को ज़्यादा लाइक करते हैं। जब आप किसी के दरमियान, दो बंदों के दरमियान रिलेशन हो, तो तब की बात हो रही है ये। तो 17वां पॉइंट ये है गो आउट ऑफ योर वे टू मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। वो कहता है कि दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए कुछ ऐसा करो कि जो कुछ रूटीन से थोड़ा सा हटके हो। और 18वां ये है कि पब्लिकली प्रेज द अदर पर्सनस अकम्पलिशमेंट्स। कहता है कि जब आप दोस्तों में हो, पब्लिक में हो, किसी इवेंट में हो, तो आप जो किसी दूसरे बंदे की अच्छाई है उसको सब लोगों के सामने उसका इकरार करो, उस बात को मानो, उस बात को एडमिट करो। और 19 पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट ये है वो ये है कि आप दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को कोशिश करो, वैसे ऐसे हो नहीं सकता, कम होता है। ब्रिलियंट कम्युनिकेटर ये काम करते हैं कि वो दूसरे बंदे की जगह पे जाके सोचते हैं, खुद को उस बंदे की जगह पे रख के उसके इंटरेस्ट, उसके ओपिनियंस, उसके मफादात के बारे में सोचते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रेट पॉइंट है कि इससे आप अगले बंदे की सिचुएशन को, अगले बंदे की पोजीशन को बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। और लास्ट पे एक 20 पॉइंट ये है कि आपको बंदों के साथ सिंसियर रहना चाहिए। अगर आप किसी बंदे के साथ खोटे हैं ना, खरे नहीं हैं, आपके दिल में खोट है, बेईमानी है, दिल में धोखा है, तो फिर वो कहते हैं, बड़ा मशहूर मिसरा है, दिल को दिल से राह होती है। तो वो एक चलो लास्ट पे एक जोक भी हो जाता है कि मेरा दोस्त कहता है जी दिल को दिल से राह होती है, पटाखा चले तो ठा होती है। तो ये असल में जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो जो दिल की बात होती है ना वो चेहरे पे आ ही जाती है। तो इसलिए आपका अंदर से सिंसियर होना फिर ही आपकी उस बंदे के साथ कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग को 100% करेक्ट कर सकता है। 100% मैंने शायद गलत कह दिया है, लेकिन बहुत हद तक बेहतर कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन पे बुक थी जो अभी तक मैंने बेस्ट सेलर बुक 2 साल पहले पढ़ी थी, और इस बुक ने जो है वो मेरी कम्युनिकेशन को बहुत हद तक इम्प्रूव किया। क्योंकि जब भी मैं किसी बंदे से अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करता था और लोगों से जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था, तो बेशुमार दफ़ा मैं बेशुमार गलतियां करता था।
और वो इस बुक में आइडेंटिफाइड हैं। अगर आप इस बुक को तफसीली पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको जो है वो अमेज़ोन पे, किंडल पे और गूगल पे मिल जाएगी बड़ी आसानी से। लेकिन अभी तक तो मैं इसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रख चुका हूँ। और अगर आपको ये बुक पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करें, क्योंकि जब आप आइडियाज़ को उन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, मैं भी ये चीज़ें इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं उनको जब आप किसी के साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वो आपके अंदर उन चीज़ों का, उस इल्म का यकीन पैदा करते हैं, और यकीन ही सबसे बड़ा एसेट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।